भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी की एक सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना है, जिसके द्वारा उन्होंने सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अकर्मण्यता पर करारा व्यंग्य किया है। तो आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी का सारांश। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और पैरवी के आधार पर स्वर्ग या नर्क प्रदान करते थे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दूत किसी व्यक्ति का जीव लेने जाए और वो जीव धर्मराज के पास न पहुंचे। भोलाराम की मृत्यु 5 दिन पूर्व हुई थी, परंतु उसका जीव अभी तक नहीं पहुंचा था। उसे लेने गया दूत भी लापता था। चित्रगुप्त बार बार अपना हिसाब किताब देख रहे थे, ताकि यदि गलती हो तो पकड़ में आए। गलती कोई नहीं थी, सारा लेखा जोखा सही था। उसी समय दरवाजा खुलता है और एक विकृत चेहरे वाला यमदूत आता है। उसे देखते ही चित्रगुप्त पूछते हैं कि वो इतने दिन तक कहाँ था और भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत हाथ जोड़कर बताता है कि भोलाराम का जीव उसे चकमा दे गया। जब 5 दिन पहले वो उसके जीव को लेकर स्वर्गलोक की यात्रा शुरू करने लगा, तो वो उसके चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में उसने सारी दुनिया छान डाली, परंतु उसका कहीं पता न चला। धर्मराज क्रोध होकर कहते हैं कि जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने उसे कैसे चकमा दे दिया। दूत अपनी सफाई में कहता है कि उसके कुशल हाथों से तो बड़े बड़े वकील भी नहीं बचे, ना जाने इस बार कैसे वो जादू हो गया। धर्मराज को चित्रगुप्त बताते हैं कि धरती पर आजकल बहुत भ्रष्टाचार और लूटपाट है। रेलवे द्वारा भेजे गए फल और होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे वाले उड़ा लेते हैं और उनके अधिकारी उनका आनंद उठाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे गायब कर दिए जाते हैं। एक और बात यह हो रही है कि राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोलाराम के जीव को किसी विरोधी ने उड़ा दिया हो, ताकि मरने के बाद भी कोई खराबी न कर सके। धर्मराज चित्रगुप्त की ओर देखकर कहते हैं कि उसकी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे तुच्छ जीव से किसी को क्या लेना देना होगा। उसी समय घूमते फिरते नारद मुनि आ जाते हैं और धर्मराज की चिंता का कारण पूछते हैं कि क्या उनकी नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। धर्मराज बताते हैं कि वो समस्या हल हो चुकी है, क्योंकि गत वर्षों में नरक में बड़े गुणी कारीगर आ चुके हैं। इन कारीगरों में पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाने वाले ठेकेदार, 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा ठेकेदारों से मिलाकर खाने वाले इंजीनियर और फर्जी हाजिरी भरकर मजदूरों का पैसा उड़ाने वाले ओवरसियर पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने बहुत शीघ्र नरक में कई नई इमारतें खड़ी कर दी है। तब धर्मराज भोलाराम के जीव वाली समस्या नारद मुनि से कहते हैं। नारद मुनि पूछते हैं कि उस पर आयकर तो बकाया नहीं था, संभव है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बताते हैं कि इनकम होती तो टैक्स होता, वो तो भूख मरा था। तब नारद कहते हैं कि उसका नाम पता बताया जाए, ताकि वे धरती पे जाकर पता लगाए। चित्रगुप्त उसका पता रजिस्टर खोलकर बताते हैं कि भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में सपरिवार रहता था। घर में पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की है। आयु लगभग 65 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व सरकारी नौकरी से निवृत्त हुआ था। मकान का किराया गत 1 वर्ष से ना चुका सकने के कारण मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि तभी उसे संसार छोड़ना पड़ा। बहुत संभव है कि यदि मकान मालिक सचमुच मकान मालिक का चरित्र दिखाए तो वो अभी तक उसके परिवार को निकाल चुका होगा। अतः परिवार की खोज में घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के मिलकर रोने की आवाज से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर नारायण नारायण की आवाज लगाई तो लड़की ने भिखारी समझकर आगे जाने के लिए कह दिया। नारद बोले कि उन्हें भिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें तो भोलाराम के विषय में पूछताछ करनी है। अतः वो अपनी माँ को बाहर भेजे। पत्नी के बाहर आते ही वे पूछते हैं कि भोलाराम को क्या बीमारी थी। पत्नी कहती है कि उसे गरीबी की बीमारी थी। 5 साल की प्रतीक्षा के बाद भी पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में प्रार्थना पत्र देते थे, पर जवाब नहीं आता था। अगर आता तो बस इतना कि विचार हो रहा है। इन 5 वर्षों में वे सब गहने बेचकर गुजारा करते रहे। बर्तन भी बिक गए। अब भूखमारी के दिन थे। इसी चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते वो दम तोड़ गया।
नारद पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए पूछते हैं कि क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम था। इस पर वो कहती है कि उनका लगाव बाल बच्चों से ही था। जब नारद कहते हैं कि बाहर भी हो सकता है तो वो डांटते हुए कहती है कि उसने जिंदगी भर किसी दूसरी नारी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस पर नारद कहते हैं कि इसी भ्रम पर गृहस्थी अच्छी तरह से टिकी रहती है। वे चलने लगते हैं तो वो कहती है कि वे तो साधु हैं, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि रुकी हुई पेंशन मिल जाए और बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाए। वे कहते हैं कि सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश करेंगे। नारद ने वहां से चलकर सरकारी दफ्तर पहुंचकर एक क्लर्क से भोलाराम की पेंशन के विषय में बातें की। क्लर्क कहता है कि भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी परंतु उन पर वजन नहीं रखा था, अतः वे सब उड़ गई। नारद ने कहा कि इतने पेपर वेट है, उन पर रख देते। क्लर्क बाबू कहता है कि वे साधु है और उन्हें दुनियादारी का पता नहीं। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। वो उन्हें दूसरे कमरे में बैठे बाबू से मिलने के लिए कहता है। नारद मुनि उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। यही क्रम चलता रहा है और वे 25-30 बाबुओं तथा अफसरों के पास हो आए। तब चपरासी ने समझाया कि इस तरह वर्ष भर चक्कर काटने से भी कुछ नहीं होगा। वे सीधे बड़े साहब से जाकर मिले। नारद बड़े साहब के कमरे में गए तो साहब ने डांट कर कहा कि क्या मंदी समझ लिया है कि बिना चीट के धड़धड़ाते हुए आ पहुँचे। नारद ने कहा कि चीट कैसे भेजते, चपरासी तो सो रहा है। इस पर उन्होंने काम पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बताते हैं कि दफ्तर भी मंदिर के समान होता है, वहाँ भी दान पुण्य और भेंट चढ़ानी पड़ती है, अतः वे भोलाराम की दरखास्तों पर वजन रखे। अंततः साहब नारद से उनकी बीणा मांग लेते हैं जो भोलाराम की दरखास्तों पर वजन का काम कर सकती है। उनकी लड़की गाना बजाना सीखती है, वे उसे दे देंगे। लड़की संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। साधुओं की बीणा तो बड़ी पवित्र होती है। साहब बीणा लेके एक और रख देते हैं और फाइलें मंगवाते हैं। कागज देखते हुए पूछते हैं कि किस नाम की फाइल है। नारद ने सोचा कि शायद बड़े साहब ऊंचा सुनते हैं, अतः जोर से कहते हैं भोलाराम। अचानक फाइल में से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंक गए, पर संभल कर पूछा कि क्या वो भोलाराम का जीव बोल रहा है। उत्तर हाँ में आया। नारद ने कहा कि वे नारद हैं और उसे लेने आए हैं। स्वर्ग में उसकी प्रतीक्षा हो रही है। इस पर आवाज आती है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता।